अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके ऊपर अब थोड़ा सा हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कहां पर क्या क्या मसला हुआ, कौन सी जो पार्टी है वो किस डिवीजन के अंदर आखिर क्यों जीती है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं रावलपिंडी डिवीजन को। रावलपिंडी डिवीजन के अंदर रावलपिंडी खुद एक डिस्ट्रिक्ट, फिर बरी डिस्ट्रिक्ट, चकवाल डिस्ट्रिक्ट, तालागंग डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद जहलम डिस्ट्रिक्ट, ये सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये इसके अंदर आते हैं। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन क्लीन स्वीप किया है, सिवाय एक सीट के जो मेरे ख्याल में जो राजा परवेज साहब की थी NA 52 वाली, वो सिर्फ पार्टी जीतने में कामयाब रही है। मरी से ये जीते हैं। फिर उसके बाद आप देख लें पिंडी की सारी सीट्स ये जीते हैं। एक सीट के ऊपर जो टेक्सला वाली सीट है उसके ऊपर एक आजाद हैसियत में उम्मीदवार था आदिल अहमद, वो जीते हैं। फिर उसके बाद जो है बाकी और सीटों के ऊपर तकरीबन यही लोग जो है ये कामयाब हुए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्या रिजल्ट यही आया। देखें, इसके ऊपर अभी हम बात नहीं करते, लेकिन इसके ऊपर बात हो भी जाएगी, लेकिन अभी हम करते भी नहीं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ये बात देखते हैं कि जो रिजल्ट आया है उसके ऊपर थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो रिजल्ट आया है ये सारा का सारा 2 नंबर रिजल्ट है। इसमें से कोई एक सीट भी, मतलब यह है कि कोई एक सीट सिवाय राजा परवेज अशरफ के, उसके अलावा राजा परवेज अशरफ वाली सीट के ऊपर भी मैं समझता हूं कि वहां पर डंडी मारी गई है। उसके अलावा जितनी सीटें हैं वो मुस्लिम लीग नून हार चुकी थी। लेकिन सवाल यह है कि जब वो हर जगह के ऊपर, हमने देखा फैसलाबाद के अंदर हार रहे थे, वो हार गए, आखिर रावलपिंडी डिवीजन के अंदर हराया क्यों गया पाकिस्तान तहरीक साहब को? ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि अगर धांधली की जा सकती थी तो गुजरावाला में क्यों धांधली नहीं की, सरगोदा में क्यों नहीं की, फैसलाबाद में क्यों नहीं की, पिंडी में आके क्यों की है इन्होंने, इस्लामाबाद में क्यों की है? तो उसका जवाब मैं आपको देता हूं। देखिए, जिन लोगों के ऊपर इल्जाम है, हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके ऊपर इल्जाम यह है कि धांधली उन्होंने की। अब वो इस आर्गुमेंट को आगे बढ़ाते हुए इस हम थ्योरी को अगर लेके चल रहे हैं, देखिए सबसे जो फैन बेस है वो सारा का सारा पिंडी डिवीजन और इस्लामाबाद ही है। जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो यहां पर यह देखा गया कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जो बड़े लोग हैं, उनके प्योर जो गढ़ है, जहां के ऊपर हमेशा से उनका होल्ड रहा है, वो उनके हाथ से निकल रहे थे। अब उस हार को देखते हुए उन्होंने ये कहा भी इसका तो इम्पैक्ट ही हमारे ऊपर गलत जाएगा। भाई, आप फैसलाबाद में हार जाएं, आप जामपुर में हार जाएं, मुजफ्फरगढ़ में हार जाएं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर हारने का मतलब ये है कि आपके अपने अंदर के जो लोग हैं, आपके जितनी भी अंदर के लोग हैं, वो सारे के सारे आपको पसंद नहीं करते। तो इसी वजह से मेरा एनालिसिस ये है कि उसको जबरदस्ती यहां पर तब्दील किए गए रिजल्ट। देखिए, मैं एक एनालिस्ट हूं, मैं चीजों को एनालाइज कर रहा हूं। ये फैक्टर नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है कि यहां पर तब्दील किए गए हों, जरूरी ये भी नहीं है कि यहां पर तब्दील ना किए गए हों, और जरूरी ये भी नहीं है कि कोई और लोग इनवॉल्व ना हुए हों। लेकिन हम जो बज़ाहिर चीज है उसको एक एनालाइज कर रहे हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि पिंडी डिवीजन और लाहौर जो है, जिसको कहते हैं कि इस्लामाबाद, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये चीज साबित करने के लिए कि हमारे अपने जो सफ़े हैं उसके अंदर लोग हमारे बड़े लोगों को पसंद करते हैं। किसी और जगह अगर प्रॉब्लम है तो वो पॉलिटिकली हमें से कोई इशू नहीं है। यहां पर इसी वजह से ही चीजों को तब्दील किया गया है। बज़ाहिर एनालिसिस यही नजर आ रहा है, लेकिन मेरा अपना ये एक और एनालिसिस भी है इसके ऊपर। ये मैं एक तरफ से एक साइड का एनालिसिस बता रहा हूं। अगर तब्दील किया गया तो उसकी वजह ये हो सकती है, अगर नहीं किया गया उसमें यह भी हो सकता है कि ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून वहां पर एक मजबूत जमात तो है, लेकिन वहां पर हो सकता है मुस्लिम लीग नून ने अपने तय वो चीजें की हूं, या जो निगरान हुकूमत बैठी है उन्होंने ही मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर कोई गेम चलाई हो और एस्टेब्लिशमेंट का इसके अंदर हाथ ना हो। तो ये भी एक थ्योरी मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अब के बाद इस मामले से दूर रही है। इसको सारा का सारा जो मैनेज किया गया है
पूरे प्रोसेस को, इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट दूर रही, लेकिन असल मसला क्या था, नाम यूज किया गया है एस्टेब्लिशमेंट का, और यहाँ पर जो असल जो गंद डाला गया है वो निगरान हुकूमत की तरफ से डाला गया है। हमें पता है जो नकवी साहब पंजाब के अंदर बैठे हुए, उनको ताज़ा ताज़ा नई पोस्ट मिली है, क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन लग गए हैं। आईजी साहब जो है उनको पता है भाई, आईजी साहब को तो ये सरासर पता है कि अगर यहाँ पर नून लीग नहीं आएगी, कोई और जमात आ जाएगी तो उन्होंने तो बचना ही नहीं है। जिस तरह के मजालिम, जिस तरह का इन्होंने यहाँ पर तमाशा खड़ा किया हुआ है पुलिस ने, यहाँ पर डीसी को पता है कि हमने जो यहाँ पर तमाशे खड़े किए हैं, कोई और बंदा आ जाएगा तो वो तो हमें तहस नहस कर देगा। तो इन लोगों ने मिलकर किया है, उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं है। ये दो पूरे पाकिस्तान के पंजाब के अंदर जो है खसूसन ये दो थ्योरी जो है वो चल रही है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी अच्छा एस्टेब्लिशमेंट, अगर आप ये कह रहे हैं, जो आपका पहला बयानिया है या पहला जो एनालिसिस है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने स्ट्रांग होल्ड को ये लोगों को इमेज दिया है कि नहीं ये हमारे साथ ही है, हम जो कुछ कर रहे हैं, कम से कम वो डिवीजन जहां से हमारे सारे लोग आते हैं, ज्यादातर लोग वो हमें पसंद कर रहे हैं, हमारी पॉलिसी के साथ है, ये एक इमेज देने की कोशिश की है। तो वो कहते हो तो फिर वो केपीके में क्यों तब्दील नहीं कर पाए? देखिए केपीके के अंदर और मसला है, मैं आपको बताता हूँ केपीके के अंदर क्यों नहीं कर पाए। केपीके के अंदर जब पहले ही ट्रेंड चला तो वहां पर डीसी एसी सबको पता चल गया कि इमरान खान की गवर्नमेंट दोबारा आ रही है, केपीके के अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों की गवर्नमेंट आ रही है। तो ब्यूरोक्रेट जो है, जो बंदा आ रहा है उसकी कभी नहीं बात मानता, वो सॉरी उसकी टालता नहीं है, वो उससे पंगा नहीं लेता। ब्यूरोक्रेट पंगा लेता है जो जा रहा है या कम से कम जो बैठा हुआ है। तो वहां पर तो बज़ाहिर था, हर किसी को नजर भी आ रहा था केपीके के अंदर इमरान खान या जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो वापस आ रही है। तो उनके ऊपर पहले से ये एक दबाव था। किसी भी, मैं आपको बताऊं 2 से 3 जगहों के ऊपर इन्होंने जबरदस्ती तब्दील करने की कोशिश की। ये रेजिस्टेंस जो है वो खुद एसी और डीसी ने दिखाई है। जो आरओ वहां पर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि हम नहीं करते। उनको पता था भी हम करेंगे तो कल तो ये हुकूमत में आने वाले हैं जिनको हम हरा रहे हैं। तो इसलिए चीजों को देखें, एक जनरल बात ना किया करें। जब आप एनालिसिस करें, जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं, तो हर चीज के हर जगह के अपने डायनामिक्स होते हैं। तो केपीके के अंदर इसीलिए पंजाब के अंदर मैं आपको बताऊं, आप ट्रेंड जाके देखें, जब जिस टाइम ये एक इमेज देने की कोशिश की गई कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उसके बाद फौरी तौर पर रिजल्ट आना शुरू हो गए सारे, और पता चलेगा नून लीग जीत रही है। क्योंकि ये इन्होंने पैगाम पहुंचा दिए एसीडीसी को, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी तो पैगाम पहुंचा देंगे जी हम वापस आ रहे हैं, हमें जिताओ, नहीं तो तुम्हें हम देख लेंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ चीजें बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही और डायमेंशन में चल रही होती हैं। तो सिंपल नहीं है कि अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो मामला हो गया। तो इसलिए मैं दोनों थ्योरियों के ऊपर यकीन करता हूं। मेरा बिलीव इन दोनों थ्योरियों के ऊपर मौजूद है। यहां पर जो इस दफा फौज थी वो बिल्कुल ही पुरअमन रही। वो और ये सबसे बेहतरीन अमल ये था कि वो पोलिंग स्टेशन से दूर रही, क्योंकि आप मुफ्त में कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े। ये मैं मतलब इसको जितना भी मैं तनकीद करता हूं इस अमल की, लेकिन मैं उसकी शदीद अल्फाज में अंदर बहुत ही मतलब मैं रिस्पेक्ट करता हूं इस मामले के ऊपर। ये बहुत अच्छी पॉलिसी थी, ऐसे ही होना चाहिए। आप क्यों मुख्तलिफ अंदाज में आके अपने आप को पढ़ जाते हैं, जहां पर कोई भी दो लोग लड़ पड़ते हैं। आजकल इल्जाम क्या लगता है सोशल मीडिया के ऊपर, ये इसको फौरन लड़वा दिए, वहां पर मौजूद थे, तो वो दूर रहे। कम से कम ये इम्पैक्ट इस दफा वो इल्जाम जो है, जो गलत लगता है, वो नहीं गया। अब ये सारा का सारा जो धांधली वाला इल्जाम है, ये मैं ये समझता हूं कि देखिए एनालिसिस के तौर के ऊपर आप कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चीजों को अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा ये सारा का सारा किया धरा जो है ये है इसका जो निगरान गवर्नमेंट है, ये इन्होंने हर जगह के ऊपर गंद डाला है। 2-4 जगहों के ऊपर हो सकता है उन लोग देखें। सबसे मुखालिफ जो है मैं आपको बताऊं, जरताज गुल वजीर के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बड़ा शदीद दबाव था, वो उनको ढूंढते भी रहे। क्या हुआ, वो तो यहां से बन गई है। तो इसका मतलब ये को असल मामला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का था ही नहीं। वो तो इस मामले के अंदर मुलविस नहीं रही। ज्यादातर मुलविस मेन किरदार जो है मुस्लिम लीग नून का है और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी का है, जिनको यहाँ पर आरिफ ये जो वो बैठे हैं अलवी, ये जो नकवी साहब बैठे हैं और आईजी साहब बैठे हैं, इन्होंने बहुत ही गलत अंदाज में यहाँ पर तकसीम किया। उन लोगों को दबाव दिया गया। नहीं तो हम आपको देखें, जो एसी साहब थे, जो डीसी साहब थे, उनको ये कहा गया जी आप 5 साल खुडे लेने, अगर आपने मेरे हक में ये फैसला नहीं किया।
वहां पर जो ऑफिसर्स हैं वो सारे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कह दिया बात तो ठीक है इनकी। अब वो जो कैंडिडेट है वो किधर जाए, कैंडिडेट किसको बताए जाके, किसी को नहीं बता पाया, तो उन्होंने अपने तरफ से ये रिजल्ट देना शुरू कर दिए। तो बहरहाल ये दोनों चीजें जो है, दोनों फैक्टर जो है, मुझे लगता है ये मुलव्वस है। सरासर जो है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम मेरे हद तक मैं नहीं समझता सारा गया हो, पिंडी की हद तक जो है। अगर हम देखें कि अगर एस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस रही है तो उसका फैक्टर ये हो सकता है, वरना जनरली ओवरऑल हर जगह के ऊपर जो गंद मारा है वो यहाँ की निगरान गवर्नमेंट ने मारा है, और इसलिए ये सारी की सारी चीजें ओवरटर्न हो जाएंगी। मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह दोबारा आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच।